गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं CSS पोजीशंस। ओके, सो टोटल वी हैव 4 टाइप ऑफ पोजीशंस। नंबर 1 इज स्टैटिक। मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने का ट्राई करूंगा, लेकिन एज यू नो आई एम बैड एट ड्राइंग, तो एडजस्ट कर लेना। नंबर 1 इज स्टैटिक। सेकेंड वी हैव इज रिलेटिव। Third we have is absolute. Okay, and the number 4th we have fixed और sticky. ठीक है, sticky तो अभी अभी आया है, मतलब है ये 1.5-2 साल पहले, 2-3 साल पहले। ठीक है, मेजरली जब CSS बहुत बड़े पैमाने पे यूज होता था तो मेजर CSS पोजीशंस, दीज आर द 4 डिफरेंट पोजीशंस वी हैव। अब तीनों का क्या मतलब है क्या नहीं, आई ट्राई टू टेल। ठीक है, स्टैटिक के बारे में अगर बताया जाए तो मान लो ये आपका स्क्रीन है, दिस बॉक्स इज योर स्क्रीन एंड अनदर बॉक्सेस विल बी द एलिमेंट्स। ये पहला एलिमेंट है एंड ये दूसरा एलिमेंट है। HTML का जो डिफॉल्ट फ्लो होता है उसके अकॉर्डिंग अगर सारे एलिमेंट्स रेंडर होते हैं स्क्रीन के ऊपर तो उनका जो पोजीशन होता है दैट इज स्टैटिक। बोलने का मुद्दा यह है कि जो पहला लिखा वो पहले एलिमेंट यहाँ पे आएगा, उसके नीचे जो दूसरा एलिमेंट लिखोगे वो उसके नीचे आएगा। वेरी सिंपल, स्टैटिक फ्लो, दैट इज HTML डिफॉल्ट फ्लो। इसमें आप अगर इसको और अच्छे समझना है तो आई हैव क्रिएटेड दिस थिंग हियर, यू कैन जस्ट राइट क्लिक ऑन इट, शो प्रीव्यू। हम ब्राउजर में ओपन करके देखते हैं, ओपन इट इन अ ब्राउजर। ओके, अपने अपने हिसाब से झूम बराबर कर लेना। ओके, अभी ऐसे दिखता है। नाउ अभी ये क्या है, स्टैटिक पोजीशन अप्लाइड है इसको। ओके, जैसे आप चेंज करते हो ये चेंज होता जाता है ऐसे, तो हर एक का मतलब समझेंगे आप अच्छे से। स्टैटिक का मतलब क्या, देखो मैं इसको जूम करता हूं, अब ये बाहर ग्रे कलर का लाइन दिख रहा है, उसके अंदर मतलब आउटर ब्लॉक इज अ ग्रे और उसके अंदर फिर एक लेवल पे सारे एलिमेंट्स है, जैसे कि ये स्टैटिक पोजीशन, दिस मस्ट बी H2 और H3, राइट। उसके बाद ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसके बाद ये डिवीजन बॉक्स है जिसका हाइट और विड्थ दिया हुआ है, एक के नीचे एक आ रहा है, दैट इज स्टैटिक। आया समझ में? सिंपल है। बाय डिफॉल्ट HTML का जो फ्लो होता है, जो आप पहले लिखोगे वो पहले आएगा, जो बाद में लिखोगे बाद में आएगा। इस पोजीशन को हम बोलेंगे स्टैटिक पोजीशन। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? यस और नो? ओके, ग्रेट। और इसे और अच्छे से समझना है तो मैंने पेस्टिसाइड के बारे में बताया आपको, बताया है। पेस्टिसाइड नाम का एक एक्सटेंशन है। ओके, व्हाट यू नीड टू डू इज कि यहाँ पे देखो दिख रहा है ये एक जो चीज है क्रोम में आपको दिखेगी, ये पजल जैसा दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करते ही मैनेज एक्सटेंशन में जाना है एंड यू हैव टू लुक फॉर पेस्टिसाइड। यहाँ पे नहीं, वेब स्टोर पे जाके कर लो एक्सटेंशंस। वेब स्टोर पे जाके आपको करना है पेस्टिसाइड्स। ये दिख रहा है, इसको आपको इंस्टॉल करना है, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो ये पेस्टिसाइड करता क्या है मैं बता देता हूँ। दिस एक्सटेंशन इज नो लॉन्गर अवेलेबल बिकॉज इट डजंट फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ क्रोम एक्सटेंशन। कोई बात नहीं, ये करेंगे, दूसरा कर लेता है, ये कर लेता है। अरे ये भी है, ये भी नहीं है। आई डोंट नो अबाउट द अदर थिंग्स, अभी ये देखते हैं। पोस्टर ऐड करके देखते हैं, अगर इट वर्क्स इट वर्क्स, इफ इट डजंट वर्क इट डजंट वर्क। ऐड एक्सटेंशन करना है, एक्सटेंशन ऐड होते ही ये दिख रहा है यहाँ पे, ये ऐसे बग जैसे दिखेगा, एक सिंबल आएगा। ओके, अभी ये वाला मैंने यूज नहीं किया बट लेट्स चेक दिस आउट। अब यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद दिख रहा है ये अब ऑप्शन आ रहा है, पहले नहीं था। इसको मैं क्लिक करूंगा, जैसे ही क्लिक करूंगा क्या हुआ, सारे लाइंस आ गए, हर एलिमेंट के लाइंस आपको दिख जाएंगे, कौन सा एलिमेंट कहाँ कितना पोजीशन ले रहा है, कितना पैडिंग ले रहा है। तो नाउ यू कैन सी ये जो एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है,
ये तीनों पैराग्राफ एलिमेंट है, ऑफ कोर्स उसमें बी आर यूज किया होगा टू ब्रेक द लाइन, एंड देन दिस बॉक्स इज देयर, और ये सब एक बॉक्स पे, कौन से, ये पीछे वाला जो दिख रहा है ये वाला, राइट। तो पेस्टिसाइड से क्या होता है, आपको किसी भी वेबसाइट का ढांचा समझने में आसानी होती है। अगर आपको ऑफ करना है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट, अगेन उस पर क्लिक करो, अबे आई गेस रिफ्रेश करना पड़ेगा, हाँ रिफ्रेश करो, हो जाएगा। किसी भी वेबसाइट पे काम करता है ये। लेट्स चेक दिस आउट, जोमाटो, जोमाटे, ओके। अब ये जो जोमाटो है, इस पे काम करता है क्या, करना चाहिए, ये देखा, राइट। तो इट वर्क्स, हर चीज का ढांचा आपको पता चल जाएगा, कितना कौन सा एलिमेंट है, राइट। तो ये आपको क्या करना है, यूज करना है टू अंडरस्टैंड दिस। हम आ जाते हैं यहाँ पे करते हैं ना अपन चालू, राइट। तो इस तरीके से ये है स्टैटिक पोजीशन। अब दूसरा जो है दैट इज रिलेटिव पोजीशन, ओके। अब इसके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखता हूं मैं ताकि स्क्रीन अच्छी दिखे। HTML डिफॉल्ट फ्लो जो है वो ये कॉपी करेगा। अब बात करते हैं रिलेटिव की, ठीक है। अपने खानदान के खड़ूस रिलेटिव नहीं, ठीक है, यहां के। दिस सेज, अब इसका डायग्राम थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट। अब मान लो दो एलिमेंट है, इसके अंदर एक ये एलिमेंट है और एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट आ गया एंड वी हैव दिस एलिमेंट, बट ये यहां नहीं आएगा, थोड़ा इधर आएगा। नहीं समझा, राइट। बिकॉज बाय डिफॉल्ट ये कहां आने वाला था, मान लो मैं रेड, उसके नीचे आने वाला था, राइट। लेकिन ये उसके नीचे ना आते हुए उसको हमने ऑफकोर्स प्रॉपर्टी दी होगी, तो वो मतलब जहां पे आना चाहिए वहां पे नहीं आएंगे, और जहां पे नहीं आना चाहिए वहां पे आएंगे रिलेटिव्स। वर्क्स, क्या सोच के नाम दिया होगा रिलेटिव। बाय डिफॉल्ट जो उनका पोजीशन है, जहां जहां फंक्शंस में दिखने चाहिए वहां नहीं देखेंगे, जहां पे नहीं देखना चाहिए। कॉफी शॉप में दिखा था, लड़की थी कोई तो भी साथ में बैठी हुई, फिर घर पे आके अरे पप्पा माने वाली बहन है, ऐसे करूंगा क्या, ठीक है, गया खत्म। रिलेटिव पोजीशन क्रिस्टल क्लियर, समझ में आया। जहां आना चाहिए वहां, जहां नहीं आना चाहिए वहां रिलेटिव पोजीशन, राइट। नाउ अब जैसे कि, एंड वो आपको असाइन करना पड़ेगा वैल्यू, अगर लेफ्ट साइड से इतना इधर चाहिए, टॉप से कहाँ चाहिए, वो आप डिसाइड करोगे। तो अब रिलेटिव समझने के लिए लेट मी राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन फर्स्ट, थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है कि पोजीशन रिलेटिव टू डिफॉल्ट पोजीशन, मतलब बाय डिफॉल्ट जहां वो बॉक्स आने वाला था वहां छोड़ के आप उसको लेफ्ट ऊपर नीचे कहीं पर भी मूव कर सकते हो। लेकिन कब मूव कर सकते हो, अगर उस एलिमेंट का पोजीशन आपने सेट किया है रिलेटिव तो। आया समझ, स्टैटिक रहा तो नहीं आएगा, इन रिलेटिव रहा तो आएगा, ओके। अब टू अंडरस्टैंड दिस, अगेन ये जो वेबसाइट बनाई हुई है इसके पास चलते हैं, एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, पेस्टिसाइड ऑफ करके एक बार रन कर देता है ताकि दिक्कत ना आए, ओके। मैं जैसे ही रिलेटिव करता हूं तो वो ग्रीन बॉक्स को क्या होता है देखना, स्टैटिक में कहा है, यहाँ पे, रिलेटिव में यहाँ पे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो लेफ्ट से 50 पिक्सल, टॉप से 50 पिक्सल, तो इसीलिए ये जो गैप दिख रहा है दिस इज 50, ये जो गैप दिख रहा है दिस इज ऑल्सो 50। क्यों, बिकॉज पोजिशन उसका क्या किया है रिलेटिव। अगर आप इसको ये करोगे, देखो यहाँ पे एग्जैक्ट बताएगा, पहले यहां था, यहां से आ रहा था, राइट। अब ऊपर से 50 पिक्सल छोड़ा है, लेफ्ट से 50 पिक्सल छोड़ा है। एंड अगर इसके साथ खेलते बैठना है, यू कैन जस्ट गो टू द इंस्पेक्ट, और वो 50 का आप 100 करके देखो, आपको पता चल जाएगा मूवमेंट कैसे होती है। वही बात समझ में, यस और नो, ठीक है, यस नहीं,
दो बॉक्स मतलब एक से ज्यादा दो बॉक्स अगर है, अगर आपने दोनों बॉक्स को बोला लेफ्ट 50 पिक्सल एंड टॉप 50 पिक्सल, तो इट विल अफेक्ट, पहले जो लिखा है वो बॉक्स पहले आएगा, बाद में जो लिखा है वो बाद में आएगा, क्योंकि दोनों का पोजीशन रिलेटिव रहेगा। रिलेटिव टू द, क्या बोला एक्सप्लेनेशन में, रिलेटिव टू द डिफॉल्ट पोजीशन। बाय डिफॉल्ट अगर आपके तीन बॉक्स है, मान लो बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 2 और बॉक्स 3 को आपने कर दिया रिलेटिव और आपने बोला लेफ्ट 50 पिक्सल, बॉक्स 2 कहां आएगा, यहां पे, तो यहां से 20 पिक्सल इधर आ जाएगा। बॉक्स 3 को भी बोला आपने कि लेफ्ट 20 पिक्सल, तो लेफ्ट से और 20 पिक्सल, तो दोनों बॉक्स इधर आ जाएंगे ऐसे। लेकिन इन दो बॉक्स में जो पहले लिखा है वो पहले आएगा, जो बाद में लिखा है वो बाद में आएगा। गॉट इट, राइट, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस, एंड इसे समझने के लिए विल एक्चुअली इंस्पेक्ट इट ताकि क्रिस्टल क्लियर रहे। अब यहाँ पे अगर हम जाते हैं सीएसएस में, यहाँ पे दिख रहा है पोजीशन रिलेटिव लेफ्ट 50 पिक्सल टॉप 50 पिक्सल, लेकिन जैसे ही आप इसको स्टैटिक कर दो, मान लो इसको आपने स्टैटिक कर दिया, लेफ्ट 50 पिक्सल राइट 50 पिक्सल डजंट मैटर, आप 100 पिक्सल दो वो गिनेगा ही नहीं, क्योंकि आपने बोला है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब HTML के डिफॉल्ट फ्लो के हिसाब से आएगा। लेकिन अगर आपको उसको पोजीशन, आप बोलोगे स्टैटिक और 100 पिक्सल, नहीं मूव होगा भाई वो। अगर आपको उस पोजीशन से उसको हटाना है, एलिमेंट को मूव करना है, यू हैव टू मेक देयर पोजीशन रिलेटिव। तो जब मैं यहां पे रिलेटिव करूंगा तब वो मूव होगा। और 50 क्या, तुम करो ना इसको 100 पिक्सल करो, 100 पिक्सल हटेगा। देखो 10 पिक्सल मतलब इतना हट रहा है, 100 पिक्सल मतलब, राइट। तो यू कैन ट्राई दीज थिंग्स हियर, ओके, इंस्पेक्ट करने के बाद। तो दैट्स इट। अब बात करते हैं नंबर 3, द थर्ड पोजीशन इज एब्सोल्यूट। व्हाट इज दिस एब्सोल्यूट? जो मैंने गलती से पहले वाले रिकॉर्डिंग में नाम लिया था, फुल टिप्सी पोजीशन है। आपने लिखा कहां जाएगा कुछ भरोसा नहीं, लिटरली। देखो ना कितने लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है ऊपर से। मैंने बोला था ना एब्सोल्यूट वर्ड का, भाई 2 शॉट लगाए नहीं कि गाय कहाँ है, किसके साथ नाच रहा है, क्या कुछ कुछ नहीं संबंध, गया उधर कचड़े में। नाम क्या है? एब्सोल्यूट। आ रहा है समझ में? सेम एब्सोल्यूट लिया, टिप्सी हुआ, खत्म, लेफ्ट अपर कॉर्नर में। और देखो ना तुम, मतलब एब्सोल्यूट ही नहीं और दूसरा भी अगर कोई ब्रांड है, ठीक है, इन दैट ऐसे लेफ्ट साइड से ऐसे ऐसे, मतलब zombies, अगर अपना पुराना इंस्टीट्यूट था नीचे zombies पे ऐसे ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, लेफ्ट अपर कॉर्नर लेके एकदम प्रॉपर, राइट। तो एब्सोल्यूट। अब बात करते हैं टेक्निकल कंसेप्ट के, एब्सोल्यूट का मतलब क्या, सिंपल भाषा में समझाता हूं। ओके, दिस इज द HTML लेयर, विच वन, ये वाला, ओके, एंड बाय डिफॉल्ट यहां पे आया है। जैसे ही मैं एब्सोल्यूट बोलूंगा ना, इट विल डिटैच द एलिमेंट फ्रॉम द स्क्रीन लाइक दिस, खुद का एक अलग लेयर क्रिएट हो गया है। एंड नाउ यू कैन मूव दिस लेयर लेफ्ट राइट एंड ऑल, ये सारी चीजें, ठीक है। बोलने का मतलब क्या है और अच्छे से समझाता हूं। ओके, दिस आई हैव दिस, ये अपना HTML का चीज़ है। बाय डिफ़ॉल्ट सबसे ऊपर आया अपना ये प्रोजेक्टर का एलिमेंट, ये रिमोट, उसके नीचे आपने कोई लाइन मारी तो ये आ गया HR, ठीक है। यहाँ पे HTML फ्लो एक्सेप्ट किया है। अगर मान लो आपने बोला ये ऊपर का जो एलिमेंट है प्रोजेक्टर का, आपने बोला एब्सोल्यूट, तो ये आ जाएगा ऊपर। और ये अगर ऊपर आ गया तो ये पीछे वाला लेयर देखना, ये तो खाली हो गया। अगर खाली हो गया तो ये HR लाइन तो बाय डिफॉल्ट HTML का फ्लो कर रहा है, तो ये तो हो जाएगा डिटैच, लेकिन उसका जो बाकी के एलिमेंट्स है वो आ जाएंगे यहां ऊपर, क्योंकि यह खाली हो गया नहीं है, इन्होंने तो नहीं छोड़ा HTML का फ्लो। जिसने एब्सोल्यूट कर लिया है, जिस एलिमेंट का आपने एब्सोल्यूट सेट रखा है वो डिटैच हो गया, और जो वो डिटैच हो गया तो जगह खाली हो गई, जगह खाली हो गई तो बाय डिफॉल्ट ये यहां पे आ जाएगा। दिस इज व्हाट हैपेंस इन एब्सोल्यूट, ओके, समझ में आया ना? इसीलिए वो वहां पे गया। अब देखो अगर स्टैटिक है तो बाय डिफॉल्ट यहां पोजीशन है,
उसका भी तो कोड होगा ना, ऊपर जो लिखा है मैंने, देखो CSS पोजीशन डेमो, फिर वो 4 बटन्स दिख रहे हैं, फिर एक बॉक्स दिख रहा है, फिर ये इसका भी कोड है, राइट। इन्होंने भी पोजीशन कुछ ना कुछ ऑक्यूपाई की है, जगह ऑक्यूपाई की है, बट जैसे ही मैं उस बॉक्स का प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट कर दूंगा, सबको छोड़ देगा डिटैच होके लेफ्ट अपर कॉर्नर में। आया समझ में, राइट। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट। ओके, सो इसका एक्सप्लेनेशन जो है इट इज बिट कंफ्यूजिंग, बट मैं बता दूंगा किसके थ्रू एब्सोल्यूट होता है। इसके 2 एक्सप्लेनेशन है, तो मैं एक ही लिखता हूं यहां पे, लेफ्ट अपर कॉर्नर में एक ही एलिमेंट निकालता हूं, ठीक है। ध्यान देना है, लिखो मत, लिखने के लिए मैं अलग से टाइम दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हंसी मजाक बाद में कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत काम में आएगा। तो द एक्सप्लेनेशन सेज position is relative to nearest positioned ancestor। ये एक एक्सप्लेनेशन है। और वेरी सिंपली टॉप लेफ्ट कहां जाएगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ वेब पेज, ये दोनों में से एक होगा। अब क्या मतलब है इसका, वेरी सिंपल। अभी अगर मान लो एक ही एलिमेंट है आपके पूरे, इसमें एक ही डिवीजन है, तो उसका बाय डिफॉल्ट पेरेंट कौन हो गया, वो जो HTML डॉक्यूमेंट है या बॉडी जो है, बॉडी टैग, दैट विल बी द पेरेंट, राइट। अगर एक डिवीजन है उसके अंदर और एक डिवीजन है, तो मैं बता देता हूँ, डायग्रामेटिकली निकालता हूँ। मान लो ये आपका वेब पेज है, इसके अंदर यू हैव ये वाला एक चीज है, एंड ये मान लो आपका डिवीजन टैग है। दिस इज व्हाट, डिवीजन टैग आपने दिया हुआ है 200 बाय 200 पिक्सल, तो वो एक बॉक्स क्रिएट हुआ है। अब इस डिवीजन के अंदर भी और एक मान लो पैराग्राफ है, ठीक है, और 2 एलिमेंट है, मान एक एलिमेंट है ये, विच इज मान लो पैराग्राफ टैग है। तो पैराग्राफ का एंसेस्टर कौन हुआ, डिव टैग हुआ, राइट। तो अगर आपने पैराग्राफ का बोला पोजीशन एब्सोल्यूट, तो वो जो लेयर छोड़ रहा था और डायरेक्टली बॉडी से रिलेट कर रहा था, अब वो नहीं करेगा। डिवीजन मतलब पी टैग खेलेगा, लेकिन कहां खेलेगा, इस बॉक्स के अंदर, इसके बाहर नहीं जाएगा। अगर पेरेंट मतलब एंसेस्टर और डिसेंडेंट वाला कंसेप्ट है तो, और अगर डायरेक्टली बॉडी टैग से रिलेटेड है, रिलेटिव है, तो फिर वो डायरेक्टली डिटैच होके फिर पेज पे कहीं पर भी आप उसको शिफ्ट कर सकते हो। एंड वी विल अंडरस्टैंड इट बाय यूजिंग व्हाट। अब यहां पे देखो, एब्सोल्यूट पोजिशनिंग, रिलेटिव, रिलेटिव यहां है, एब्सोल्यूट यहां है। लेट्स ट्राई टू इंस्पेक्ट इट। ओके, यहां पर देखो, एब्सोल्यूट टॉप 50 लेफ्ट 50, तो यहां से ऊपर से भी 50 पिक्सल है, लेफ्ट साइड से भी 50 पिक्सल है, दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसको हम एक बॉक्स में डाल दें, तो उस बॉक्स से एब्सोल्यूट होगा, मतलब बॉक्स से लेफ्ट 50 और टॉप 50 छोड़ेगा, ठीक है। अगर आप देखोगे कोड तो आपको समझ में आएगा। राइट क्लिक, आई जस्ट राइट क्लिक ऑन इट, आई गो टू द इंस्पेक्ट, एंड CSS में देखो एब्सोल्यूट लिखा हुआ है एंड 50 पिक्सल लिखा हुआ है। आई विल डू वेरी स्मॉल चेंजेस वेयर यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। HTML कोड पहले समझो, लेयर कैसे हुआ है, द कोड वी हैव कोड डिवीजन क्लास, ये वाला बॉक्स है। ये डिवीजन किसके अंदर है, इस डिवीजन के अंदर दिख रहा है, राइट। हायरार्की देखो, और ये डिवीजन ये लेवल पे सेम है, गॉट इट। एक डिवीजन आगे है, तो व्हाट आई कैन डू इज आई डू अ लिटिल बिट चेंज। सो H2 है, H2 के ऊपर ये डिवीजन है, राइट। इस डिवीजन के अंदर ये डिवीजन है, हायरार्की देख के समझ में आ रहा है, थोड़ा सा अंदर दिख रहा है ना, सेम लेवल पे है क्या, नहीं है, ये डिवीजन एक लेवल पे है,
उसके अंदर h2 है, कोड है और उस लेवल पे डिवीजन क्लास है। तो आई डू वन थिंग, इसका CSS देखता हूं मैं। इसका CSS डिस्प्ले भी ब्लॉक है। वी विल ऐड पोजिशन हियर, पोजिशन एब्सोल्यूट, एंड नाउ यू कैन सी काफी चेंज हो गया है। अब अगर आप इसको जूम करोगे, वो ग्रे लाइन देखो, अब वो एब्सोल्यूट है, लेफ्ट से 50 पिक्सल और टॉप से 50 पिक्सल छोड़ रहा है, लेकिन मेन बॉडी से क्या नहीं, वो जो आउटर बॉक्स था उससे, यहां ऊपर से 50 पिक्सल है, इधर से 50 पिक्सल है। हायरार्की में चेंज लाने की वजह से ये हुआ है। आ रही है बात समझ में? तो ये जो मैंने लिखा, तो अगर आपको पी टैग को रिलेटिव करना है, इट इज रिलेटिव टू एंसेस्टर। तो डिवीजन को अगर एब्सोल्यूट कर दिया तो पी टैग डिवीजन के हिसाब से खुद को पोजीशन करेगा। अगर आपने डायरेक्टली पी टैग को एब्सोल्यूट कर दिया तो पी टैग का अगर कोई उसके ऊपर रिलेटिव नहीं है तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली बॉडी से कंसिडर करेगा। अभी ये कंसेप्ट आप लोगों के लिए नया है तो इट मे क्रिएट कंफ्यूजन, बट जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे एंड आगे प्रोग्राम्स करेंगे यू विल अंडरस्टैंड इट। आई बात समझ में? ठीक है, बेसिक चीज क्या है, 3 पोजिशन अभी तक हमने देखे। फर्स्ट स्टैटिक नॉर्मल HTML फ्लो, सेकंड रिलेटिव मतलब जहां पे आना चाहिए वहां पे नहीं आएगा, और जहां पे आप बोलोगे वहां पे मतलब लेफ्ट टॉप अपने हिसाब से आप एडजस्ट करोगे। थर्ड एब्सोल्यूट, इट विल डिटैच इट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फ्लो एंड फिर उसको आप कहीं पर भी मूव कर सकते हो। एंड अगर आपने उसका अगर कोई एंसेस्टर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अपर कॉर्नर से वो कंसिडर करेगा, जैसे कि एग्जांपल में कर रहा था। अब लास्ट वाला जो है व्हिच इज अमेजिंग, फिक्स्ड। जैसे मैं फिक्स पे क्लिक करता हूं क्या होता है देखो, आई डोंट वांट दिस। फिक्स किया, डायरेक्टली वहां पे गया, ऐसे लगा कि मतलब एब्सोल्यूट और फिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, बट गेस व्हाट, मैं स्क्रॉल करता हूं इसे, वो बाकी एलिमेंट के जैसे स्क्रीन के साथ फ्लो नहीं हो रहा है। वो फिक्स मतलब फिक्स ये बोलो या स्टिकी बोलो, स्क्रीन ऐसे ऐसे नहीं लग रहा स्क्रीन को चिपक गया है, राइट? तो ये होता है फिक्स्ड। आया समझ में? चिपक जाता है अगर आपने चिपका है तो, ठीक है। एंड एब्सोल्यूट में देखो, एब्सोल्यूट में क्या हो रहा है, एब्सोल्यूट में वो स्क्रोलेबल है। अगर मतलब आपको एक बेस्ट एग्जांपल, आप बहुत सारे वेबसाइट पे जाते हो, व्हाट्सएप का बटन इंटीग्रेटेड होता है इसमें, वो व्हाट्सएप आप स्क्रॉल करते हो, बटन स्क्रॉल नहीं होता, राइट? प्लस किसी वेबसाइट पे जाओ, ऊपर का जो नेविगेशन बार होता है, होम अबाउट, वो आप स्क्रॉल करो वो नेविगेशन बार वैसे ही रहता है। आई गेस जोमेटो का लेट्स बुक माई शो या किसी ना किसी का होगा, इसका तो नहीं है, इसका तो सब कुछ जा रहा है। बुक माई शो का शायद, इसका भी जा रहा है, समझ में आया ना? खत्म, बस नहीं मिल रहा एग्जाम्पल, क्या करूं मैं? ओके, हाँ वेबसाइट बोलने की कौन सी, उसको पता होगा वेबसाइट जहां पे स्टिकी और फिक्स्ड वाली चीजें होती है। ओके, दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट। क्या हो गया? फ्लिपकार्ट देखना है? ओके, हाँ फ्लिपकार्ट, अमेजोन, अमेजोन देखते हैं। अगर अमेजोन भी नहीं आया, ए ए, स्टिकी स्टिकी आया समझ में? ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट CSS पोजीशंस। अब इसके ऊपर जो असाइनमेंट है वो हम कल करेंगे। ओके, दैट्स इट, वी विल स्टॉप हियर।